हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। आज 8 अगस्त और जुमेरात का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं 2-3 पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाहूँगा, जिसमें से एक तो कमेंट है जो मेरे सब्सक्राइबर ने किया कि जी ये स्टैम्प के हवाले से थोड़ी सी आगाही दें। जो सोने के पीस के ऊपर मोहर लगी होती है या स्टैम्प लगी होती है, इसके होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है और इससे कीमत कम या ज़्यादा क्यों होती है। उसके अलावा जेवर बनाने के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जी क्या अब हम ऑर्डर दे दें, हमने ज्वेलरी बनानी है शादी की, बना लें ना बनाएं। और सोने के रेट के हवाले से क्या अब इन्फॉर्मेशन है कि जो गोल्ड की प्राइस है वो किस तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो उस पर बात करने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अब हम नज़र डालते हैं आलमी मार्केट के ऊपर। आलमी मार्केट जो है वो $2390 1 ट्रोय आउंस पर थी, जो कि आज के दिन $2400 1 ट्रोय आउंस पर गई है, यानी कि थोड़ा सा इजाफा हुआ है। लेकिन लोकल मार्केट में सोने के रेट में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि 400-500 रुपये तोला लेस हुआ है। अब उसकी वजह वही है कि जब डिमांड बढ़ जाती है तो रेट भी बढ़ जाता है, और जब डिमांड कम होती है तो रेट में कमी हो जाती है। और जब रेट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो तो जो ख़रीदार है वो भी रुक जाता है, जो सेलर है वो भी रुक जाता है, जिसकी वजह से फिर रेट को भी उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है मार्केट को। यही सूरत हाल है। तो देखें, इस वक्त जो आलमी मंडी है उसमें ज़्यादा चांसेस तो अब भी यही हैं कि कोई भी न्यूज़, कोई भी डाटा या कोई भी ऐसी खबर जो है वो रेट को फिर दोबारा 3 से 4 हज़ार रुपये तोला प्लस कर सकती है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और नीचे आने के चांसेस बहुत कम है। जो लोग ये पूछते हैं या ये सोच रहे हैं कि ये 2.5 लाख हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 245 हो जाएगा, तो ऐसी कोई सूरत अभी दूर तक भी नज़र नहीं आ रही। सोने के रेट ने 2,50,000 रुपये तोले के ऊपर ही चलना है, अगर कम भी हुआ तो 250 प्लस ही रहेगा। ये सूरत हाल अभी तक की जो है वो डिस्कस की जा रही है। तो अब हम पहले पॉइंट को सामने रखते हुए ये डिस्कस कर लेते हैं कि जिन लोगों ने ज्वेलरी बनानी है शादी ब्याह के लिए, ज़रूरत के लिए, या जो भी उनकी जो है वो रिगार्डिंग उनको चाहिए हो जेवर, वो अपना ऑर्डर प्लेस करें। उसका तरीक़ेकार बड़ा सिंपल है कि देखें, जितना आप एडवांस दें उतना आपने सोना बनवा लेना है। सबसे आसान तरीका है, आपको प्लस माइनस में होने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने 10 लाख की चीज़ बनवाई, आपने 3 लाख रुपए का एडवांस दिया, आप अपने ज्वेलर से कहो कि 3 लाख रुपए का गोल्ड बना दे, तो आपका वो गोल्ड लॉक हो जाएगा। अब सोना महंगा होगा आपको फ़र्क नहीं पड़ता, सोना सस्ता भी होता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी प्राइस फिक्स हो जाएगी। तो जिन्होंने ज्वेलरी के हवाले से पूछा वो लोग बिल्कुल अपना काम करें, ना रुकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो जेवर बनाने में नहीं होता। 5 तोले, 4 तोले, 6 तोले नॉर्मली इतनी ही बन रही होती है, तो उस पर कीमत में भी बहुत ज़्यादा लाखों में फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिनके काम होते हैं 10 तोला, 20 तोला, 50 तोला, 30 तोला, उनको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए रेट के हवाले से कि अगर 1 तोले पे फ़र्क पड़ा तो उन्हें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये एक चीज़ थी। उसके साथ साथ गोल्ड की मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव है। कल ही के दिन में एक घंटे में 500-500 रुपये, 1000 रुपये तोला प्लस माइनस होता रहा, और बिल्कुल भी ना सेलर और ना बायर ये माइंड बना सका कि है कि हमें कम वाले रेट पे काम करना चाहिए या ज़्यादा वाले पे करना चाहिए। तो अभी सिचुएशन इसी तरह से है कि रेट जो है वो स्टैटिक नहीं है, प्लस माइनस चल रहा है। लेकिन जिनकी बाइंग ऊपर वाले रेटों की है वो होल्ड पे रहें, सोना आगे महंगा होना है। और जहाँ पे भी आपको डिप मिले, जिन्होंने बाइंग लगानी है वो अपना 50-60% गोल्ड में आ सकते हैं। सारे का चांस ना लें, क्योंकि सिचुएशन जो है वो स्टम्बल है, डाउन भी जाता है प्लस भी जाता है, तो दोनों सूरतों में आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। अब आते हैं स्टैम्प वाली बात पे। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि जी ये मोहर का तो क्या चक्कर है, ये पहले तो ये स्टैम्प वाला नहीं होता था जिससे रेट, लेकिन बात ये है कि जब नई चीज़ कोई भी आती है ना, अब ये स्टैम्प का जो चक्कर है ये 5-6 साल से ज़रा ज़्यादा हाईलाइट हुआ कि सोने के ऊपर मोहर जो है वो कौन सी वाली है। ARY ने ये किया कि उस पर बार कोड दिया कि आप बार कोड स्कैन करो, उनकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर जो पीस का नंबर है वो टैली हो जाता है, तो उससे पता लगता है कि जी ये ओरिजिनल सोने का पीस है। उसके साथ साथ बेसिक चीज़ ये होनी चाहिए कि गोल्ड की टेस्टिंग हो कि जो 24 कैरेट का पीस आप ले रहे हो, चाहे वो सुइस का हो, वलकामबी हो, या जो है ये ARY हो, तो उसकी अथेंटिसिटी होनी चाहिए आपके पास वेंडर की तरफ से भी कि ये बिल्कुल असल है, इसमें कोई फ्रॉड या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन उसका मोहर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये लोकल बनाई हुई एक मोनोपली आप कह सकते हो। मैं तो इसके हक़ में नहीं होता, खालिस सोना तो खालिस सोना है। सिंपल वो रीज़न ये बताते हैं
कि जो 5 साल 6 साल पुरानी जो स्विस की मोहर लगी हुई आ रही थी या ARY की जो मोहर बार कोड के अलावा आ रही थी वो चेक नहीं हो सकती। तो जो ख़रीदार है वो गोल्ड वो नहीं ख़रीदता, वो कहता है हमें लेटेस्ट वाला पीस दो, जिसकी वजह से उसकी सेल नहीं होती। उसको उसके रेट को इसीलिए कम किया गया ताकि जिन्होंने अगर थोड़ा लेस में लेना हो तो वो गोल्ड परचेज़ कर लेते हैं, या जिन्होंने मेल्ट करके ज्वेलरी बनानी होती है या जो है वो उसको यूज़ करना होता है, ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग टर्म नहीं रखना होता, तो वो लोग उस पर जो है वो पुरानी मोहर के ऊपर वर्किंग कर लेते हैं और वो चीज़ ले लेते हैं। लेकिन रेट का फ़र्क मैं अब भी यही कहूँगा और आप लोगों का हम ज़ुबान ही बनूँगा कि इसमें रेट में फ़र्क नहीं होना चाहिए। खालिस सोना तो खालिस सोना है जी, मोहर से क्या फ़र्क पड़ता है। बस सिर्फ डिमांड और उसकी रिक्वायरमेंट ना होने की वजह से, कस्टमर के सवाल पूछने की वजह से उसके भाव को 1000 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये तोला लेस कर दिया जाता है, ख़रीदते वक्त भी बेचते वक्त भी। और जो है एक बात और बताऊं कि सोना ख़रीदते वक्त जो है वो 1000 रुपये तोला कम होता है, और सॉरी आपको ज़्यादा देना पड़ता है, और बेचते वक्त 1000 रुपये तोला जो है वो कम होता है। तो उस पर जो शॉर्ट टर्म पे इन्वेस्टमेंट है वो कैसे करें, ये सवाल भी मुझसे पूछा गया। तो उसका जवाब मैंने यही दिया था कि आप लोग कोशिश यही करें डायरेक्ट वेंडर से, लैब से बाय करें, ताकि आपका ख़र्चा कम से कम हो। अगर 500 रुपये तोला होगा तो आपके पास प्रॉफिट का मार्जिन बन जाएगा। तो बस यही है, क्योंकि शॉपकीपर 1000 रुपये तोले लेस से काम नहीं करते। अगर एक पीस या 2 पीस हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो, 100 तोले 200 तोले हो, तो फिर वो चीज़ बार्गेन की जा सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह जो लोग मुझसे ख़रीदना बेचना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह उनको भरपूर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करूंगा कि अगर उन्होंने अपना गोल्ड बेचना हो तो वो अच्छे रेट पे खालिस सोना बेच भी सकते हैं, और अगर ख़रीदना हो तो अच्छे रेट पे खालिस सोना ख़रीद भी सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।